अरे अभी अभी स्टार्ट किया मैंने आयुष। या आई नो। चलो। सो थोड़ा सा वर्किंग करते हैं और सोचते हैं किस तरीके से क्या क्या हो गया। यस आर्यन। तो वेव्स हम लोग ने किया। सबसे पहले देखो, अगर तुम लोग एक फ्लो समझो अपने लेक्चर्स का, तो सेमीकंडक्टर्स हो गया तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड का मैंने सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट लिया। मैंने तुम्हारा इसके अंदर पूरा ये वाला सेगमेंट ले लिया था। कौन सा? मोशन वाला। राइट। उसके अंदर हम लोग ने रोटेशनल डायनामिक्स लगा। यस यस श्योर श्योर। ठीक है। सो रोटेशन डायनामिक्स वाला पूरा सेगमेंट अपना हो गया। ओके। फिर अपन ने रोटेशन डायनामिक्स के बाद अपन ने क्या किया कि ये हम लोग ने किया, वेव्स हम लोग ने सीधा स्टार्ट कर दिया था। तो वेव्स हम लोग दो दो चीजें हम लोग ने देख ली। एक ऑसिलेशन देखा और हम लोग ने सुपरपोजिशन देखा। ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन वाला देख लिया, उसके अंदर सब कुछ एनर्जी एनर्जी डिस्प्लेसमेंट स्पीड सब कुछ निकाल दिया। और सुपरपोजिशन वाले सेगमेंट में हम लोग ने क्या किया, सुपरपोजिशन में एकदम सिंपल। एक सेकेंड। ठीक है। और दूसरा जो अपन ने किया था वो था अपना सुपरपोजिशन। उसके अंदर दो पार्ट अपन ने किए। कौन से दो पार्ट अपन ने किए थे सुपरपोजिशन में? याद है किसी को? दो दो पार्ट्स अपन ने किए सुपरपोजिशन में। एक अपन ने किया वेव मोशन। हम लोग वेव्स को मोशन में लेके आए थे। ओके, वो अपना फर्स्ट पार्ट था। ठीक है। मतलब वो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हो गया था। इसके पहले वाला जो था वो क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते थे। फिर इधर हमने नाम उसको बदल दिया, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, एनर्जी तुम्हारा ट्रांसफर होता था। और दूसरा हम लोग ने किया उसके हिसाब से बीट्स किया था। बीट्स क्या था, दो अगर एस एच एम को एस एच पी एम को अगर मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ, तो एक वेव ऐसे जा रहा है, दूसरा वेव सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी, देयर वाज नथिंग बट अ स्लाइट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सो इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो हम लोग उसको एस एच पी एम बोलते थे। बराबर। उसको हम लोग नहीं, स्लाइट चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो हम लोग उसको बीट्स बोलते थे। ओके। तो बीट्स का एक मेजर कॉन्सेप्ट हम लोग ने देख लिया। राइट। तो बीट्स से हमें क्या पता चला कि हाँ भाई, कि भाई थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में बदलाव है तो वो हो गया तुम्हारा बीट्स। ओके। और तीसरा अपन ने उसका क्या किया था, दिस सेगमेंट स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स में अपन ने क्या किया था कि भाई वेव उधर का उधर ही रुका है। वेव उधर का उधर ही रुका है, उसका मतलब क्या है कि एक वेव सेम वेव, दो सेम वेव है बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। मतलब एक वेव अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा वेव राइट टू लेफ्ट जाएगा। राइट। और वो हम लोग ने, मैंने तुम्हें पता है एक सिमुलेशन भी उसमें बताया था, सिमुलेशन करके बताया था कि भाई वो किस तरीके से वो होता है। तो अगर तुम्हारा एक वेव आ रहा है तो वो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगा, बट दिस प्रोसेस इज सो फास्ट दैट इट सीम्स लाइक हम लोग को ऐसे दिखाई देता है कि तो लूप्स फॉर्मेशन हो रहा है। बराबर। ईश्वर, एक एक सेकंड। हम्म। ठीक है। सो हमें ऐसा लगता है कि उधर लूप फॉर्मेशन हो रहा है। राइट। तो इफ इन केस अगर हम लोग ने देखा तो लूप फॉर्मेशन हो रहा था नोड्स एंटी नोड्स। सो हम लोग ने वो नोड्स एंटी नोड्स का कंडीशन देख लिया था हम लोग ने। राइट। सो वी आर डन विद नोड एंटी नोड का कंडीशन। वी डिड दैट हाउ योर स्टैंडिंग वेव्स आर आल्सो सिंपल हार्मोनिक वेव्स। तो उधर से हमने हमें और एक सेगमेंट वो एक पता चला कि भाई वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। बराबर। और फिर उसका तीन एप्लीकेशन मैंने तुम्हें सिखाया था, और तीन एप्लीकेशन एक था स्ट्रिंग। राइट। तो स्ट्रिंग में हम लोग ने देखा उसका हार्मोनिक और ओवरटोन का कंडीशन। फिर हम लोग ने देखा उसका ये क्या बोलते हैं कि बेसिक जो एयर एयर कॉलम जो तुम्हारा रहता है, तो एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ द एंड्स, दोनों भी अपने कंडीशंस अपन ने देख लिए थे। सो क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ द एंड्स हम अपन ने दोनों चीजें अपन ने देख ली थी। तो अगर वो क्लोज एट वन एंड था तो उसका कंडीशन हम लोग ने देखा। ओपन एट बोथ द एंड्स था तो उसका कंडीशंस देखा। उसका हार्मोनिक, उसका ओवरटोन, और लास्ट में किया हम लोग ने एंड करेक्शन। अभी अपन ने एंटी नोड बोला तो उधर का उधर ही एंटी नोड तो स्टार्ट नहीं होगा। बराबर। एंटी नोड उधर का उधर तो स्टार्ट नहीं होगा। और अगर नोड भी बोला तो उधर का उधर नोड स्टार्ट नहीं होगा। राइट। तो एंटी नोड अगर दोनों भी साइड पे अपन देखेंगे तो ऊपर से भी एंटी नोड, नीचे से भी एंटी नोड। तो ऊपर से भी एंड करेक्शन करना पड़ेगा और नीचे से भी एंड करेक्शन करना पड़ेगा। वो दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेगी। राइट। सो वो अपन ने देख लिया, वो एक पार्ट अपन ने पूरा देख लिया। ओके। तो चलो अभी आज हम लोग नया पार्ट, नया सेगमेंट, कड़क वाला एकदम। वेव्स कितने तरीके के होते हैं तुम्हें पता है? थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा बातचीत करते रहो मुझसे। अच्छा फीलिंग आना चाहिए थोड़ा। इधर थोड़ा एकदम एकदम थोड़ा एनर्जी चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसा उदास मत बैठे रहो सब लोग। थोड़ा ऐसा पाँच छः, अबे नॉर्मल बताओ यार, जो सातवें आठवें पढ़ा था। अरे वो वेव्स नहीं रे, टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव।
है ना। मैं वो लाइट का स्पेक्ट्रम डिफाइन करने नहीं बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन पूछा था। वो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल देखा रहेगा, फिर हर एक के अंदर दो दो और पार्ट, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव, बराबर। ये दो चीजें तुम लोग ने देखी थी, देखी थी ना बचपन से। सब लोग हाँ ना सबका रिप्लाई आना चाहिए। हाँ वही वही, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव किया था ना अपन, बचपन से अपन करते आ रहे लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव। मैं बोल रहा हूँ तो कौन सा वेव है वो, लॉन्जिट्यूडनल। वाई, हम लोग क्या करते हैं, मीडियम को वाइब्रेट करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है तुम्हारा कॉम्प्रेशन डायफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन डायफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन डायफ्रैक्शन, उस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग होता है, राइट। तो ये क्या था तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल वेव, और दूसरा क्या था तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बराबर, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ऐसे तुम्हारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ेंगे। तो दो तरीके के वेव्स किए थे, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और एक ट्रांसवर्स वेव। तो अभी लाइट कौन सा वेव रहता है लाइट का, तो पूरा फिजिक्स हो गया, बता सकते हो। लाइट में अपन क्या बात करते हैं, लाइट कौन सा वेव होता है, देखते हैं अश्वथ। जिधर जितना आज पढ़ाना है उतना खत्म हो गया, तो वो टाइम पे छोड़ दूंगा। तेरा क्या है आज, कॉलेज वॉलेज है क्या अश्वथ, ऑनलाइन कॉलेज है कि ऑफलाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पहले, सी ऑलवेज ना ये ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है ना, ऑप्टिक्स वाला पार्ट वो एकदम फैसिनेट करता है। सोचो ना तुम लोग, न्यूटन न्यूटन के टाइम से हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, न्यूटन के टाइम से। न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन जिससे भाई थोड़ा एक चिंगारी डाल के गया वो, है ना। चलो एक स्क्रीन शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत लिखना विखना करते हैं। देखो सबसे पहले कौन आया था, थोड़ा भी थोड़ा, कितने बजे अश्वत, चलो फोकस है अभी, सब लोग अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले आया था न्यूटन, बराबर। न्यूटन ने क्या किया था, एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा ऐसा है क्या, कोमल, ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को तो इंग्लिश आता है। जेई के लिए चैप्टर्स बनाना शुरू की वो भी बोल सकते हैं, तुम लोग स्टार्टिंग से ही न्यूटन को ही पढ़ते हो। अच्छा ऐसा है क्या, एग्जाम है कल, कल कल अपना भी लेक्चर है, होगा ना, कल थर्सडे, कल मेरा लेक्चर होगा। तो चलो, साइड बाय साइड मोड हटा तो दिया मैंने, चलो। सो सबसे पहला जो बंदा था, अच्छा ऐसा है क्या, कोई नहीं कोई नहीं, चलो 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 अभी वापस वापस बैक टू वर्क। कॉलेज वॉलेज का वो होता रहेगा, अपन अपना थोड़ा फोकस करते हैं। अपन को आज जो खत्म करना हो खत्म करना है। चलो थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो। एकदम सिंपल था, सबसे पहले आया एक शॉर्ट में अपन हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई न्यूटन 600 साल पहले आया, राइट। उस टाइम पे उसने हमें क्या बताया, न्यूटन गेव अस वन थियरी, ही नेम्ड इट एज कॉर्पस्क्यूलर थियरी, बराबर। उसने क्या दिया, कॉर्पस्क्यूलर थियरी दिया न्यूटन ने। उसने बोला कि दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पसेल्स, छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और अलग अलग कलर्स वो इसके लिए दिखते हैं बिकॉज देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पसेल्स, so different sizes because of which there are different colors of corpuscles, and when this corpuscles will hit my retina, जब यही corpuscles जब मेरी आंख पे गिरेंगे, when this corpuscles will hit my retina, I'll get what, I'll get vision। तो ये corpuscles अगर मेरे रेटिना को हिट करेंगे, मुझे क्या आएगा, मुझे विजन आएगा, बराबर, ये आंख है तुम्हारा। ओके, सो न्यूटन ने दिया ये कॉर्पस्कुलर थियरी, लेकिन ये कॉर्पस्कुलर थियरी अभी वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करेगा, बराबर ना। सोचने लायक बात है कि भाई सिर्फ इधर तो है ही नहीं अपना काम, अपना काम मीडियम में भी है, वैक्यूम में भी है, ये ट्रैवल भी करना चाहिए, कॉर्पसल्स का कुछ मास भी रहेगा, तो वो अर्थ के ग्रेविटी से बेंड भी करना चाहिए। सो बहुत सारे ड्रॉबैक्स है न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थियरी के। उससे क्या बोला पता है क्या, दैट योर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज लेस। उससे ऐसा उसने डिफाइन किया, तो विच इज प्रैक्टिकली फॉल्स। अभी तुम लोग ट्रैफिक में गाड़ी फास्ट चलाओगे कि भाई खाली रास्ते में,
तो ऑब्वियसली जो खाली रास्ता रहेगा वहां पे दोनों गाड़ी फास्ट चलोगे, राइट। सो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रहेगा उधर तो कुछ लेती देती नहीं है, बराबर, उधर वो फास्ट कैसे चला सकता है। तो जहाँ पे मीडियम है, डेंस मीडियम है, वहां पे कैसे हो सकता है, वहां पे तुम्हारी लाइट कैसे फास्ट जा सकती है। तो न्यूटन ने ये एक ऐसे ऐसे करके उसने डिफाइन किया, और उसने अपना थियरी को कि भाई वी ऑल नो दैट लाइट के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, बराबर ना। ये इतने लाइट के प्रॉपर्टीज हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कैसे होगा इसमें, अगर मैं मास बोल रहा हूँ, चलो ना एक सैंड ले लो, सैंड का दाना ले लो, तो अगर सैंड का दाना अगर मैं ले रहा हूँ, तो अगर मैं सैंड के दाने को फेंक रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट विल मूव एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ना, है ना। ऐसे ही जाएगा ना वो ऐसे ही जाएगा सैंड का दाना। तो अगर ये लाइट अगर भले स्पीड फास्ट है, तो ये अगर ये तुम्हारा अर्थ है और ये लाइट आ रहा है तुम्हारा, बराबर, तो ये लाइट थोड़ा बेंड होना चाहिए ना फिर इधर से। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम लोग तो ऐसा डिफाइन ही नहीं करते, हम लोग तो लाइट का प्रॉपर्टी डिफाइन ऐसे करते हैं कि भाई इट इज इट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चीजें बदल गई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वो प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन ही वाज स्मार्ट, हम लोग सबको पता है न्यू हाउ स्मार्ट न्यूटन वाज। सो उसने क्या बोला पता है क्या, बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड लो मास इट इज नॉट अफेक्टेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे करके उसने बात को उड़ा दिया। क्या बोला, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड एंड लो मास इट इज प्रैक्टिकली नॉट अफेक्टेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और दूसरा उसने क्या बोला पता है क्या, दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे आर मासलेस, ऑलमोस्ट दे आर मासलेस एंड वेटलेस। लेकिन अगर तुम लोग मास बोल रहे हो तो मास है तो उसका वजन तो आने ही वाला है, राइट। तो इन शॉर्ट चूरन दे दिया उसने, और इस तरीके से उसने बात को घुमा दिया। बट न्यूटन का कॉर्पस के लिए थियरी ऐसे पास नहीं हुआ, बिकॉज उसने क्या बोला कि भाई कॉर्पसेल्स कंटिन्यूसली कम 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 कम, वो एक चीज में से अगर निकल रहा है, अगर लाइट रेडिएट हो रहा है, तो वो लाइट कम 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 होती जाएगी। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट है इधर, ठीक है, तो अगर ट्यूबलाइट में से अगर लाइट निकल रहा है, तो क्या आज आज मेरा ट्यूबलाइट का लेंथ इतना है, कल छोटा होगा, कल छोटा होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। हमें पता है कि आज जितना मास है ट्यूबलाइट का, कल उठ के मैं पूरे साल भर वापरूंगा फिर भी ट्यूबलाइट का मास तो उतना ही रहने वाला है। सो मास तो निकल ही नहीं रहे, तो उसका वो थियरी उधर फेल हो गया। वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करेगा वो नहीं बता पाया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बता नहीं पाया, वेलोसिटी एंड डेंसर मीडियम ज्यादा बोल दिया उसने। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हो गए। तो इसके बाद आया दूसरा बंदा, तो दूसरे बंदे का नाम था यूजिन। क्या नाम था, यूजिन। इसके 3 साल के बाद आया, एंड यूजिन गेव अस वेव थियरी। क्या दिया इसने, वेव थियरी ऑफ लाइट। ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड लाइक वेव्स। इसने सबसे पहले ही गफला किया, ये बोलता है साउंड लाइक वेव्स होता है, तो ये झोल किया ना इसने। लेकिन साउंड लाइक वेव्स बोला तो भाई वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करता है। सो ही सेड दैट देयर इज सम मीडियम इन वैक्यूम नोन एज लुमिनिफेरस ईथर। क्या बोला, उधर एक होता है ईथर, होता है आर ओ आर ही होता है ना ईथर, केमिस्ट्री इतना मुझको आता नहीं है। आर ओ आर ही होता है ना ईथर। बोलता है कि नहीं वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में ईथर होता है। तो उसने बोला कि भाई ऐसा ट्रेसेस ऑफ ईथर आर फाउंड इन वैक्यूम, सो वैक्यूम में भी कुछ मीडियम होता है विच इज नथिंग बट ईथर। तो इसके लिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव वो ट्रैवल करेगा, साउंड लाइक वेव मतलब लॉन्जिट्यूडिनल, ऐसा यूजिन ने बोला। ये मैं तुम्हें हिस्ट्री में इसके लिए लेके जा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है चैप्टर का। 600 साल से मेहनत कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, सुन रहे हो ना तुम लोग मेरी बात। अभी भी अपन लाइट का भाई, अभी भी लोग लाइट पे ही रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो साउंड लाइक वेव उसने बोला, इट हैज एन लॉन्जिट्यूडिनल वेव। उसने बोला कि लुमिनिफेरस ईथर होता है, बट नो सच ट्रेसेस ऑफ ईथर वर फाउंड। फिर उसने बोला कि भाई नहीं ट्रांसवर्स ऐसा होना चाहिए। उसने एक चीज अच्छा क्या बोला पता है क्या, उसने एक चीज अच्छा बोला कि दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज मोर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस। और दूसरा उसने यूजिन का प्रिंसिपल दिया। तो यूजिन प्रिंसिपल आज बताऊंगा, आगे बताऊंगा, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल वाला। तो यूजिन ने खुद का एक प्रिंसिपल दिया और ये सारी चीजें उसने डिफाइन की। तो उससे ये ईथर के ट्रेसेस तो नहीं मिले, लेकिन जो उसने वेव थियरी, उसे जो एक बोलते हैं ना चिंगारी और एक डाल दी। सबको लगता था कि पार्टिकल नेचर होना चाहिए, लेकिन इसने बता दिया कि वेव नेचर होना चाहिए। तो जो वेव थियरी जो उसने बता दिया वो उधर से वो फेमस हो गया थोड़ा। और उसने स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स का एक अच्छा एग्जांपल दिया जो यूजिन ने उसकी थियरी में बताया, यूजिन थियरी में। तो किस तरीके से वो वेव फ्रंट बनते जाते हैं और कैसे लाइट आगे 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 बढ़ते जाते हैं द फॉर्म ऑफ वेवलेट। नो, डी ब्रॉगली, सोहम। तो ये यूजिन ने उसका वेव थियरी बोला, और ही वाज एबल टू प्रूव मल्टीपल थिंग्स। उसने हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन,
ये सारी चीजें बता पाया, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो सारी चीजें वो बता नहीं पाया वो। सो कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये सारी चीजें वो डिफाइन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस डिफाइन नहीं कर पाया। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें डिफाइन नहीं कर पाया यूजीन। तो उसके बाद अपना एक हीरो आया, वो हीरो का नाम था मैक्सवेल। चलो ग्रेट। सो इसके बाद आया कौन, मैक्सवेल, बराबर। मैक्सवेल बाबा ने अपन को बोल दिया भाई लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको दिए, इसने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। क्या दिया मैक्सवेल ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दिया उसने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में उसने क्या बोला पता है क्या, उसने बोला कि देखो अगर एक लाइट ऐसे जाएगा ना, तो ये उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा लाइट का, और इसके ऊपर से अगर तुम्हारा लाइट जा रहा है तो लाइट ऐसे जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ गो हैंड इन हैंड, बराबर। ये तो मैंने तुम्हें बचपन से बताता आया हूँ, दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ये हो जाएगा उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और हम लोग सी का रिलेशनशिप बनाते हैं ई बार बाई बी बार, ठीक है। योर विश कोमल, नॉट नेसेसरी। मैं तो थोड़ा एक बोलते ना, एक थोड़ा स्टार्ट के लिए थोड़ा तुम्हें ब्रश अप हो जाए, थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या था, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उसने बोला कि भाई लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये हम लोग कंसिडर करके तुम्हारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, तुम्हारा लेंस वाला पार्ट, तुम्हारा ये ऑप्टिक्स वाला जो वेव थियरी वाला पार्ट, जो वेव थियरी में जो लाइट कंसिडर करेंगे वो ये कंसिडर करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो मैक्सवेल आया, उसने दिया हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, और फिर इसके बाद और भी लोग आए। फिर इसके बाद आया, कौन आया था, ये आया प्लैंक, आया प्लैंक। इसके बाद आया प्लैंक, उसने दिया क्वांटम थियरी, बराबर। प्लैंक गेव अस क्वांटम थियरी, ओके। सो प्लैंक्स क्वांटम थियरी which was something but E equals to h nu, right। उसे क्या दिया, E equals to h nu, ये रिलेशनशिप दिया, बराबर। जो उसने बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में तुम्हारा लाइट ट्रेवल करता है, राइट। सो और इसके अंदर छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं, टाटा फोटोन प्लस, याद है तुम्हें, मैंने ये पहले भी तुम्हें सिखाया भाई थे। तो इसको बोलते हैं हम लोग फोटॉन्स, और इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटा, ठीक है। सो लाइट ऐसे ट्रैवल करता है, और लास्ट में अभी इधर आते आते न्यूटन से इधर आते 500 600 साल हो गए, तो लास्ट में अपना हीरो आया जिसका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने एक सही चीज बोली, और दिस इज सो ब्यूटीफुल ना, कि जहां से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली वहां पर खत्म करता है, एकदम कड़क चीज है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला पता है क्या, डी ब्रॉगली सेड दैट नेचर लव्स सिमेट्री। क्या बोला उसने, नेचर लव सिमेट्री एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज सिमेट्रिकल। क्या बोला, इसने बात की सिमेट्री की, नेचर लव्स सिमेट्री एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज सिमेट्रिकल, हेंस लाइट हैज डुअल नेचर। इसने बोला डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर अलॉन्ग विद पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली वाज अ पर्सन जिसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो तुम लोग ने पढ़ा है बराबर ना, वो एटम्स मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पीछे है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बाद तुमने वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा रहेगा, उसका लैम्बडा का इक्वेशन तुम लोग ने बनाया रहेगा, राइट। तो ये डी ब्रॉगली बाबा बहुत बड़े थे भाई, बहुत हीरो थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई नेचर सिमेट्रिकल है तो लाइट भी सिमेट्रिकल रहना चाहिए। देखो ना अपन भी सिमेट्रिकल है, आप अपनी लेवल पे देखो, दो कान, दो हाथ, दो पैर, एक पैर रहता तो इधर उधर लंगड़ी करते करते उछलते रहते थे अपन, है ना। सो इमेजिन उसने क्या है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है ना, और जिस तरीके से उसने वो जो तुम्हारा ये पूरा बोलते हैं ना, कि जो भी सारा प्रूफ था, उसके जो वेवलेंथ है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इट इज सिमेट्रिकल विथ योर अदर लॉज एज वेल, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स वाले जो लॉज है वो उससे भी ये आइडेंटिकल है। मतलब वो भी सारी चीजें इसे प्रूफ करके बताई
कि नहीं भाई मैं जो बोल रहा हूँ इट इज इन रिजेम्बलेंस विद ऑल द रूल्स, ऑल द लॉज एंड ऑल द रेगुलेशंस। सो ये डी ब्रॉगली ने बहुत सही चीज बताया था, और वो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो काफी काम का चीज है। सो इसने दिया हमें डुअल नेचर ऑफ लाइट। देख लो एक बार सब लोग, ये समझ में आया? फिर आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, बहुत सारे लोग आए इसके बाद तो लास्ट लास्ट सेंचुरी में काफी लोगों ने काफी सारी चीजें हमें बताई। ये देख लो एक बार सब लोग अच्छे से, फंडामेंटल्स क्लियर, देख लो एक बार प्लीज, जल्दी से मुझे बताओ। चलो डन। हम्म, हुआ सबका? फंडामेंटल्स क्लियर? चलो ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें वो बेसिक सारे वो रिलेशनशिप पता है बिटवीन योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, कि तुम्हारा म्यू और लैम्बडा के बीच का रिलेशनशिप, वी का रिलेशनशिप, डीएल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, याद है वो सब? सबको याद है वो सब कुछ? एक जनरल फॉर्मूला बना दूं? चलो इसमें हम लोग ऐसा एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं कि अगर लाइट अगर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये तुम्हारा मीडियम है, ठीक है, सो सी इफ दिस इज योर मीडियम एंड रे ऑफ लाइट, ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो मीडियम है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, एंड रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम योर रेयर मीडियम टू योर डेंसर मीडियम, इधर से ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, याद है? हाँ आर्यन, उसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीड़े बनाए मैंने, फोटॉन्स, और डेंसर टू रेयर इट विल बेंड डॉक्टर अवे, डॉक्टर से दूर रहना है, ठीक है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बाहर वाले को म्यू वन ले लो, अंदर वाले को म्यू टू ले लो, तो हम लोग रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसको याद कैसे रखते हैं, इसको बोलते हैं किसमें गया, किसमें गया, और इसको बोलते हैं किसमें से, किसमें गया किसमें से, तो टू में गया वन में से, डेंसर में गया रेयर में से, वाटर में गया एयर में से, कुछ भी हो, तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं इसको, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स टू लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू इक्वल्स टू न्यू टू बार अपॉन न्यू वन बार, अरे मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट से दूर रहना है वैसे, इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, याद आ रहा है ये?
एक जनरल फॉर्मूला मैंने बना दिया, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा होता है, बराबर। एक जनरल फॉर्मूला पूरा सबको एक फंडामेंटली क्लियर आ गया। इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें आना चाहिए सब, ठीक है। एक रिवाइज हो गया भाई, सब लोग एक्टिव रहो यार थोड़ा, ये इतना सब कर रहे हैं अपन, एक्टिव रहो थोड़ा, बातचीत करते रहो, हाँ ना हाँ ना कुछ ना कुछ बताते तो रहो। 4-5 जन को समझ रहे, बाकी लोग को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, भाई बताओ ना इधर, क्या बैठे हो घर पे, क्या कर रहे हो? हाँ वही तो, ये सब याद आ रहा है ना भाई, मुझे तो कॉन्फिडेंस है तुम लोग पे। ठीक है चलो, ग्रेट ग्रेट, सबको याद आएगा, देख लो ये सब एक बार फंडामेंटल्स, कुछ भी क्वेश्चन दूंगा इसके बाद आना चाहिए। और एक किया था तुम लोग ने, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो साइन IC इज 1/μ, लिख रहे तुम, लिख लिख फटफट लिख। और एक किया था तुम लोग ने, साइन साइन IC इज 1/μ, बराबर। ये और एक फॉर्मूला किया था, ये था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन क्या था, डेंसर से डेंसर जाना चाहिए। नो नो नो, स्नेल्स लॉ नहीं, स्नेल्स लॉ तो ये रहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साइन IC इज 1/μ। अरे वो सेव नहीं हुआ था आर्यन, इसके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ लिख ले इधर ही, जो जो चाहिए ना मेरे साथ साथ लिखते जा। चलो डन। नहीं इसमें अपन नहीं कर पाएंगे यश, ये चैप्टर में, क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया ना, उतना उतना नहीं कर पाएंगे अपन वैसे, आगे पीछे सब दिया रहते उधर, तो आगे पीछे नहीं पढ़ा सकता ना यश सालवी, तो इसके लिए थोड़ा, अभी ये सब चीजें नहीं दी रहेगी उसमें, लेकिन ये सब तुझे बोर्ड्स में भी आ सकता है, समझ रहे? क्या कोमल? हाँ वही, वो याद आ गया ना सबको, कैसे ये सब में काम आता है ये सारी चीजें, ये रेड में जो है ना गोल्डन फॉर्मूला, उसको स्टार मार्क करने का, ये गोल्डन फॉर्मूला है ये तुम्हारा, इसमें से ऑलमोस्ट तुम्हारे इसमें से तुम्हारे ऑलमोस्ट लाइट के 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं भाई, इसमें से किधर ना किधर लिंक हो ही जाता है ये। चलो अभी इसके हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते, आगे बढ़ते थोड़ा, ये तुम्हारा हिस्ट्री हो गया। अभी यूजिन यूजिन बाबा ने हमें काफी सारी चीजें नई नई बताई थी, तो अभी वो यूजिन बाबा पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा हमें, और उसकी बातें सुननी पड़ेगी। तो यूजिन बाबा ने हमें दिया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बराबर। और उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसने क्या क्या कॉन्सेप्चुलाइज, जो जो चीजें उसने की थी वो हमें देखना पड़ेगा। सो एक फंडा है तुम्हारा वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट का मतलब होता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल इन सेम टाइम एंड इन सेम फेज, all the lights they are at same time and they are in same phase, that is the most important factor, same time and same phase। so इधर लिखते हैं हम लोग वेव फ्रंट, वेव वेव फ्रंट, ठीक है डेटा नहीं करा, हाँ वेव फ्रंट, ठीक है। तो अभी वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम which receive light at same time, at same time and in same phase, and in
सेम फेस, सेम टाइम सेम फेस। इसका मतलब क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल के बीच में अगर मैं इसको बल्ब बल्ब एक ले लेते, चलो बल्ब, ठीक है, तो समझ लो कि इधर एक बल्ब है, ओके, तो बल्ब में से क्या निकलेगा, रे ऑफ लाइट ही निकलेगा, और तो क्या निकलेगा, बराबर। सो अगर ये लाइट तुम्हारा ऐसा निकल रहा है, ठीक है, तो चलो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं इसका पूरा लोकस ट्रेस कर दूं, तो चलो एक लोकस ट्रेस करते हैं। ये देखो ये पूरा लोकस ट्रेस किया, ठीक है, एक सेंटर में ले लेते हैं थोड़ा सा, चलो ये एक लोकस अपने ट्रेस कर दिया, ये सेंटर में आया, देखो मैंने रैंडमली बनाया, एकदम रैंडमली बनाया, फिर भी देखना, ये देखो फिर भी नोटिस करो तुम लोग, सी हाँ, नोटिस, ये देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, सब सारे के सारे पॉइंट ट्रफ पे दिख रहा है, दे आर इन सेम फेस। सो अगर मैं सारे पॉइंट्स का लोकस ट्रेस करूंगा ना, तो सबका क्या आएगा, सेम टाइम सेम फेस सबका। तो सेम टाइम पे मतलब देखो, ऑब्वियसली ये बीच में तो ऑब्वियसली इधर से इधर पहुंचने को वो जो डिस्टेंस है सबका डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो सबका टाइम भी तो सेम है, राइट। इधर से इधर पहुंचने के लिए उसका स्पीड और डिस्टेंस सेम है, स्पीड 3 × 10⁸, तो इधर से लेके इधर इधर तक पहुंचने को टाइम भी तो सेम लगेगा, स्पीड सेम डिस्टेंस सेम, तो टाइम भी तो सेम लगेगा उधर तक पहुंचने को, तो सेम टाइम भी हो जाता है और सेम फेज भी हो जाता है। ऐसा तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, चलो ये ऐसे अपन ने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, देखो ये वाला लोकस देखो, सारे पॉइंट्स ट्रेस करो, देखो सारे क्रेस्ट पे रैंडमली बनाया फिर भी, समझ में आया। सो सेम टाइम सेम फेस, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो इसके तरीके से हमारे पास 3 तरीके के हैं वेव फ्रंट्स। एक होता है तुम्हारा स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है तुम्हारा, कुछ नहीं, ये जैसे अपन ने किया ना वैसे ही सेम, लेकिन इसमें बीच में क्या हो जाता है, तुम्हारा स्पीयर आ जाता है, और कुछ नया फर्क नहीं है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा ऐसे, चलो अच्छे से ही करते हैं, ये देखो ये तुम्हारे बीच में, ये तुम्हारा बल्ब है, बराबर, तो ऑब्वियसली बल्ब तो सब जगह पे लाइट फेंकेगा ना पूरा, सब जगह पूरे स्पीयर में पूरा लाइट फेंकेगा वो, राइट। तो ये इसके आजू बाजू पूरा अगर अपन ने लोकस ट्रेस कर दिया तो, सो देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये समझ लो कि बल्ब के आजू बाजू अपन ने ऐसे पूरा ट्रेसिंग कर दिया, राइट। ये 3D है, 3D विजुअलाइज कर होगा तुम्हें, ये देखो ऐसे 3D है, ये हो रहा है विजुअलाइज। तो इसके अंदर से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट निकलेंगे, कैसे निकलेंगे रेज ऑफ लाइट, देखो इधर से, ये ऐसे, राइट, इधर से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट सारे निकलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर से ऐसे बाहर आएगा रेज ऑफ लाइट, विजुअलाइज हुआ, थोड़ा 3D बनाने का कोशिश किया मैंने। तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया, क्या बोलते हैं इसको, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये होता है, इसमें तुम्हें मेन सेगमेंट याद रखना है, पॉइंट सोर्स होता है इसमें, एंड फाइनाइट डिस्टेंस होता है, पॉइंट सोर्स एंड फाइनाइट डिस्टेंस, ये होता है तुम्हारा स्पेरिकल वेव फ्रंट। यस और नो, ऑल ऑफ यू गेटिंग गेटिंग थिंग्स। सिमिलरली दूसरा होता है तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हुआ, सिमिलरली तुम्हारा होता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट मतलब क्या है, समझ लो सन, अभी सन से तुम्हारा 2-3 रे ऑफ लाइट अगर इधर से अंदर एंटर भी कर रहा है ना, तो मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग आता है कि दोनों पैरेलली ऐसे एंटर कर रहे हैं, है ना, भले वो लोग उधर से ऑब्लिकली निकले रहेंगे, बराबर, तो मुझे इधर क्या दिखाई देगा कि भाई पैरेलली ऐसे 2 रेज ऑफ लाइट इधर से एंटर कर रहे हैं ये ग्लास में से, ऐसा एक फीलिंग आता है। कौन सा डबल सर्कल, ये ऊपर वाला, वो तो मैं बता रहा था कि सेम टाइम सेम फेज है, ये देखिए ये भी ट्रफ पे, ये भी ट्रफ पे, ये भी ट्रफ पे, ये भी ट्रफ पे, तो सेम रेडियस है, डिस्टेंस सेम है, बराबर, इसका स्पीड भी सेम है सबका, 3 × 10⁸, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी सबका सेम ही हो जाएगा ना, ये भी टाइम टी पे, सब लोग ट्रफ पे ही आ रहे हैं, वैसे बता रहा था, डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल, वैसे बता रहा था। सिमिलरली प्लेन वेव फ्रंट, समझ लो कि इधर सन है, बराबर, अभी इधर से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो तुम्हारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा,
तो सामने एक अगर 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 एक बड़ी दूर अगर हम लोग ने कुछ ऐसे रख दिया, फिर ऐसे मत करना, अरे ऐसे बड़ी दूर हम लोग ने इसको ऐसे एक छोटा सा अपन ने वेव फ्रंट रख दिया है, ठीक है, सन से बहुत दूर है ये। ओके, सो इसके वजह से मुझे जो भी रेज ऑफ लाइट पास ऑन होंगे वो कैसे दिखाई देंगे? सो इधर से जो भी रेज ऑफ लाइट आएंगे वो तो ऐसे भले ही ऑब्लिकली निकलते रहे, लेकिन इधर तक जब तक पहुंचेंगे मुझे कैसा फीलिंग आएगा कि भाई ये तो इधर से स्ट्रेट ही निकल रहे हैं, राइट? बिकॉज अपना गैप बहुत बड़ा हो जाता है। सो जैसे तुम्हारे रेज ऑफ लाइट कैसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे फीलिंग आएगा कि ये जो वेव फ्रंट ट्रेस करेंगे दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा हमें फीलिंग आएगा, राइट? इधर से। ओके, सो हम लोग जब इधर ऑब्जर्व करेंगे तो वील विल फाइंड आउट कि दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं पॉइंट सोर्स एट इनफिनिट डिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो चलो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या हो जाएगा तुम लोग मुझे बताओ। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, चलो तो तुम्हारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या हो जाएगा बताओ। कुछ नहीं, तुम्हारा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में, और क्या, बराबर ना? ट्यूबलाइट का एग्जांपल वी कैन टेक। तो सी ये तुम्हारा ट्यूबलाइट हो गया पतला सा, ठीक है। अगर चाहिए तो इसे अच्छे से और बना सकते हैं। तुम्हारा ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, छोड़ो इसको। ये ट्यूबलाइट हो गया, राइट? चलो तो इसके आजू बाजू हम लोग को वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये पूरा वेव फ्रंट हो गया ऐसे आजू बाजू। तो ये तो सिलेंड्रिकल है, तो उसका शेप खुद का सिलेंड्रिकल है, तो ये तो सिलेंड्रिकल ही पूरा ऐसे बाहर निकलेगा, राइट? सो ऐसे तुम्हारा सिलेंडर बन के पूरा बाहर निकल जाएगा, ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसमें से रेज ऑफ लाइट कैसे जाएंगे? तो इसमें से रेज ऑफ लाइट ऐसे निकलेंगे, सी ये तुम्हारा ऐसे वेव फ्रंट बन जाएगा, 3D विजुअलाइज करना हो तो। सो जैसे तुम्हारे रेज ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट निकलेंगे बाहर, राइट? ऐसे ऐसे करके तुम्हारे रेज ऑफ लाइट निकलेंगे। ओके, सो इधर से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट ऐसे तुम्हें बाहर मिलेंगे, सी, डिड यू गेट इट? सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर इधर इधर। सो हम लोग लिख सकते हैं लीनियर सोर्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें? लीनियर सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, लीनियर सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, लीनियर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस। और ये सबको अगर मैं परपेंडिकुलरली बाहर निकालूं, अगर ये सबको परपेंडिकुलरली अगर ये सारे के सारे बाहर आए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे पता है क्या? वेव नॉर्मल, ठीक है। तो वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। सो इफ परपेंडिकुलर they are called वेव नॉर्मल। देखो समझ में आया सबको? देखो एक बार गो थ्रू करो पूरा, फंडामेंटली पूरा क्लियर हुआ तुम्हें क्या चल रहा था इधर? बताओ, सी डिड यू गेट इट? सिंपल था, इजी था। फंडा फंडे सारे क्लियर हुए तुम्हारे कि किस तरीके से चल रहा था ये सारा चीज, और क्या सिखा रहा था मैं यहाँ पर? पूरा वेव फ्रंट समझ है? देख लो एक बार से ऊपर ऊपर से देख लो, नजर डाल दो वेव फ्रंट क्या होता है, कैसे वर्किंग करते हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब ट्यूबलाइट बेटा, ट्यूबलाइट है तेरा, तो इसके आजू बाजू वेव फ्रंट बना हुआ सेम टाइम सेम फेस, बराबर। तो एक सिलेंडर ट्रेस करना पड़ेगा इसके आजू बाजू, तो रेज ऑफ लाइट ऐसे लीनियरली बाहर निकलेंगे ना। तो बस वही मैंने बताया, मस्त था। देख लो एक बार फटक से देखो, देख लो पूरा अच्छे से। तुम लोग को ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, फाइनाइट वाइनाइट, अगर कुछ एक आध मार्क का 2-3 मार्क का एमसीक्यू एमसीक्यू आ गया, काम में आता है वो, ठीक है। देखो एक बार।
चलो डन गाइस। हाँ शायद। ठीक है। चलो तो अभी करते हैं थोड़ा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। चलो करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। एक सेकंड फ्लिप कर देता हूँ। चलो सो रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट, ये दो चीज हमें अभी देखना है। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। तो चलो अभी इसमें किस तरीके से अपन वर्किंग करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। देखो थोड़ा भी समझने का कोशिश करो, एकदम सिंपल फंडामेंटल लॉजिक है। ज्यादा कुछ ऐसा बहुत मेहनत वाला बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना काम हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले करते हैं रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। इधर लिखते हैं रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। तो चलो सो अभी इसके हिसाब से अपन क्या वर्किंग कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इधर अपन ना एक मीडियम ऐसे ऐसे इधर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बना देता है। ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट फंड है थोड़ा। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपन ने ऐसे बना दिया, इधर से तुम्हारा रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट मतलब पूरा लाइट ऐसे झुंड में आएगा पूरा, राइट? पूरा ऐसे लाइट जो है पूरा ऐसे झुंड में आएगा। ओके। तो चलो अभी ये रे ऑफ लाइट कैसे आएगा यहाँ पर, तो देखो ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा, रे ऑफ लाइट ऐसे झुंड में ऐसा पूरा रे ऑफ लाइट तुम्हारा आ रहा है, बराबर? एक सेकेंड, ऐसे झुंड में ऐसे रे ऑफ लाइट तुम्हारा पूरा आ रहा है, राइट? सो ये ऐसे पूरा रे ऑफ लाइट तुम्हारे इधर फॉल करेगा। ये समझ में आया? तो इसे मेन फंडा क्या समझना है तुम्हें पता है क्या? देखो जब ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा तभी ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जब भी रे ऑफ लाइट इधर ये यहाँ पहुंचेगा तभी ये यहाँ पर रहेगा, राइट? सिमिलरली ऐसे अगर ये और आगे जाएगा तो ये पीछे पीछे ऐसे आते जाएगा। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा रिफ्लेक्ट, ये नीचे वाला पॉइंट पहले रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना? तो देखो जब भी ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचा तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचा। अभी ये पॉइंट पहले ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंच गया, लेकिन अभी तक ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर ही है, बराबर ना? तो ये अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है, राइट? इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, बाद में वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो लेट्स नेम दिस डिस्टेंस एज सी टी। चलेगा? टाइम टाइम पीरियड टी लेते हैं, सी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके। और ये वाला पॉइंट पहले रिफ्लेक्ट कर लेगा, और वो पहले रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, यहाँ से किधर, तो ये डायरेक्शन में ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करके ऐसे कल्टी, राइट? तो देखो ये इधर से एक नॉर्मल ट्रेस कर देते हैं, इधर से नॉर्मल, बराबर? ये नॉर्मल बना देता है। ओके, तो क्या थोड़ा विजुअलाइजेशन में इजी हो जाएगा। इसके नॉर्मल बना दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर? तो अगर ये इधर से नॉर्मल बना है तो जब भी तुम्हारा ये ग्रीन वाला पॉइंट यहां पर जब भी वो पहुंचेगा तभी ये वाला पॉइंट ये एक्सिस पे कहां पर होगा, जो फर्स्ट जो रिफ्लेक्ट हो गया वो ये एक्सिस पे कहां पर होगा। तो वो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? वो ढूंढने के लिए हम लोग ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे सी टी। बिकॉज देखो सेम मीडियम में सेम टाइम, तो वेलोसिटी मीडियम सेम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम, और टाइम सेम है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल आल्सो बी सेम। डिस्टेंस इज नथिंग बट सी इनटू टी, राइट? तो जितना सी टी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सो ये इतना डिस्टेंस मैं माप लूंगा विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर ऑफ ये तुम्हारा राउंडर। ठीक है, इतना डिस्टेंस अपन माप लेंगे,
ये डिस्टेंस माप के अपन क्या करेंगे, इधर से लेके इधर अपन राउंडर रख के इधर अपन उसका आर्क बना सकते हैं। सो चलो आर्क बनाते हैं। तो इसका आर्क कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये डिस्टेंस का अगर अपन ने बनाया है, ये डिस्टेंस का, सो ऐसे कुछ तुम्हें सर्कल पूरा बन के दिखाई देगा, बराबर। सेंटर इज दिस वन, ओके। सो ये डिस्टेंस का मतलब इसका और डबल आना चाहिए, ओके। देखो ऐसे तुम्हारा ये बन जाएगा सर्कल, राइट। देखो ये सेंटर पे रखा तो अभी ये शायद इक्वल लग रहा है, ठीक है। सो इधर क्या आ गया तुम्हारा, ये सेंटर पे इस तरीके से आ गया। तो ये हम लोग इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे पता है क्या, ये सेंटर पे ऐसा है, तो हमें तो क्या करना है, इधर से टैंजेंट ट्रेस करना है। तो ये पॉइंट कौन सा मिला मुझे, ये वाला जो पॉइंट मिला वो पॉइंट कौन सा मिला, जब ये वाला पॉइंट यहां पर पहुंचा, ठीक है। तो तभी ये वाला पॉइंट ये एक्सिस पे कहां पर होगा, तो वो वाला पॉइंट मुझे मिला कि ये एक्सिस पे वो इस ये जो आर्क मैंने ट्रेस किया ना वहां पर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से वापस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, इधर से इस तरीके से परपेंडिकुलर अपन ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। थोड़ा कचरा हो गया ना, थोड़ा इसको सीटी को हटा देता है, जरूरी नहीं है फिलहाल सीटी। ओके, अभी शायद इजी थोड़ा। सो ये पॉइंट जब यहाँ पर पहुंचा, हाँ सर्कल या फिर आर्क, आर्क भी मैं तो सिर्फ आर्क ही बना देता हूँ, लेकिन इधर मेरे पास जूम पे आर्क का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इधर से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर मतलब रेडियस एंड दिस बोथ आर व्हाट, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ही हो जाएगा ना। तो इधर से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो अपना काम हो गया। देखो समझ में आया सबको कि क्या किया मैंने, सी जस्ट लुक। तो देखो अगर आर्क बना के अगर तुम्हें देखना है ना, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, सी इधर से ऐसे आर्क आ जाएगा बस, समझा। ये हो गया आर्क, ये इतना रेडियस लेके इतना मैंने आर्क बना दिया। तो अभी ये पॉइंट यहां पर है, समझा। ये वाला जब यहाँ पर भाई पहुंचा तब तक ये पॉइंट यहाँ पहुंच चुका था, हो गया तुम्हारा काम। फिर कुछ नहीं, फिर ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये इधर से आगे ये और रिफ्लेक्ट करेगा, तो इधर से ऐसे चले जाएगा ये रे ऑफ लाइट, बराबर। इधर से ऐसे पहुंच गया, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर वापस ड्रॉप करना है तो करते जाओ, चिंदीदा एकदम, समझ में आया। सो इसमें हमें वो प्रूफ करना रहता है, ये परपेंडिकुलर ये डॉट वाला, समझा, और ये वाला, समझा। ये फिर आगे 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 बढ़ता जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से हम लोग इसका वर्किंग अपन बता सकते हैं कि हाँ भाई कि रेज ऑफ लाइट हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, वो आया पूरा रे ऑफ लाइट और वो इधर से ये साइड चला गया, ओके। चलो, सो अभी इसके हिसाब से और भी अगर तुम्हें वर्किंग करना है तो अपन और भी वर्किंग कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसका प्रूफ करना है तुम्हें कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरीके से आया, कि भाई ये सही है कि नहीं, ये गलत है, ये क्या है, कैसे इसका वर्कआउट हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि भाई ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वैलिड है। तो चलो अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसके अंदर प्रूफ करना है तो कैसे करोगे। तो पहले तो मुझे दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना ये थोड़ा टीडियस टास्क हो सकता है, ठीक है। दूसरा तो इसके अंदर बाकी सारी चीजें तो मुझे दिख ही रही है ना, कि क्या कि भाई ये पूरा एक ही प्लेन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंटायर थिंग इज ऑन वन प्लेन। सो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ लाई ऑन द सेम प्लेन, ये एक तो उसका सेटिस्फाई हो गया, ये एक लॉजिक तो इसका सेटिस्फाई हो चुका है, राइट। और दूसरा क्या रहता है
इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, वो भी इसको n ले लो, एक नॉर्मल को m ले लो, हो गया, वो भी ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इसको अगर नामकरण करना है तो इसको अलग कलर से कर देते हैं, a b c एंड d। तो चलो अभी इसके हिसाब से बचा क्या, सिर्फ कि भाई तुम्हें ये प्रूफ करना है कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है। अगर ये प्रूफ करना है तो दो ट्राइंगल उठा लो, इधर बाजू में कर देते हैं, दो ट्राइंगल उठा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो साइड में लेके जाते हैं, सो ये दो ट्राइंगल उठा लो, एक ट्राइंगल ये ले लो, ठीक है, ए डी बी, इधर से परपेंडिकुलर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर। और इधर से कर लेते हैं ए सी बी, बराबर। और इधर से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, बराबर, ऐसे ही है ना, ये ऐसे ही है ना। तो ये क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, ये सी का क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, राइट, है ना। ए डी है, ए डी है, ये ऐसे ले लिया, ओके। और ये आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आर, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 90 प्लस 90 माइनस आई, तो ये आई बच जाएगा, और ये बच जाएगा तुम्हारा आर, बराबर। तो चलो फर्स्ट, लेंथ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ए बी कॉमन साइड, ये एक बोल सकता हूँ। दूसरा बोल सकता हूँ दैट एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, बराबर। ये दूसरा बोल सकता हूँ बोथ आर 90 डिग्री, बराबर। ये क्या है कॉमन साइड, बराबर। और तीसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, लेंथ लेंथ ए सी इक्वल्स टू लेंथ डी बी, सो लेंथ डी बी इक्वल्स टू लेंथ ए सी, उसी का ये लेंथ डी बी जितना था उतना ही मैंने ए सी मार्क किया है, राइट। तो चलो लेंथ डी बी इक्वल्स टू लेंथ ए सी, सेम लेंथ है वो, दोनों सिमिलर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि दिस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन दिस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल डी ए बी will be equals to angle CBA, which is nothing but angle of incidence equals angle of reflection। ऐसे करके हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। देखो समझ में आया सबको किस तरीके से मैंने किया। कुछ नहीं रहे, रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये वाला पहला रिफ्लेक्ट करेगा, ये बाद में करेगा। तो ये पहला रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इधर, ये एक्सिस पे किधर रहेगा जब ये रिफ्लेक्ट होने वाला है तभी। तो कुछ नहीं, जितना डिस्टेंस इसका बाकी था उतना ही डिस्टेंस ये सेम जो रिफ्लेक्ट हुआ वो उतना ही सेम डिस्टेंस उसने भी ट्रेवल किया रहेगा। तो ये डिस्टेंस लेके मार्क कर दो, बस हो गया, सेम मीडियम है। तो मीडियम मीडियम चेंज हुआ नहीं है, तो तुम्हारा वेलोसिटी तो सेम ही रहने वाला है, तुम्हारा वेलोसिटी बदलने वाला है नहीं। हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। इस देख लो एक बार। हाँ वो भी हो जाएगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। कौन है ये? भारत, ठीक है। देख लो एक बार, समझ में आया, पूरा फंडामेंटल्स क्लियर हुए। देख लो फिर वापस रिफ्रैक्शन करते हैं, एक बार देख लो।
चलो डन गाइस, ऑल ऑफ यू। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर क्या किया हम लोग ने, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा है क्या आर्यन? अच्छी बात है, चलो। चलो ये डन सबका। ये क्या किया मैंने, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। सिमिलरली तुम लोग और क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्शन कर सकते हो, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तुम्हारा मीडियम बदल जाएगा, और क्या होगा, बराबर। मीडियम बदल जाएगा तो और भी सारी चीजें बदलेगी, तो वो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे होगा, चलो देखते हैं। उड़ाओ ये, सिर्फ कोमल का कुछ बाकी है, कोमल हुआ। चलो, सो इधर अपन आगे बढ़ते हैं, वर्किंग करते हैं, समझने का ट्राई करो। इधर लिखते हैं हम रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो पता है ना तुम्हें, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, करना क्या है अभी, रिफ्रैक्शन। ओके, तो इधर एक मीडियम बनाना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो। ओके, इसको इधर दो मीडियम आ जाएगा तुम्हारा, राइट। इधर एक मीडियम और इधर एक मीडियम, राइट। सो बाहर तुम्हारा एक मीडियम और अंदर तुम्हारा दूसरा मीडियम। सो अभी इस तरीके से तुम्हारा रेज ऑफ लाइट इधर आएगा। सो रेज ऑफ लाइट तुम्हारे ऐसे ऑब्लिकली फॉल करेंगे, राइट। सो दे फॉल लाइक दिस ना, ऑब्लिकली। ठीक है, सो रेज ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रहे हैं, और इधर हम लोग नॉर्मल एक बता सकते हैं। सो इधर एक नॉर्मल और इधर एक नॉर्मल, बराबर। तो चलो अभी ये किधर से किधर जा रहे हैं रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट जा रहे हैं तुम्हारे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। इसको म्यू 1 ले लो, इसको म्यू 2 ले लो, सच दैट म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर, तो कैसा हो जाएगा सीन, चलो वापस करते हैं। सो अभी जब ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा तब ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, परपेंडिकुलर से ड्रॉप करते जाओ। ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा तब ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा। सो ये पॉइंट पहले पहुंचेगा और ये पॉइंट बाद में पहुंचेगा, रिफ्रैक्शन बाद में होगा, बिकॉज ये लोग ऑब्लिकली आ रहे हैं ना। सो ऑब्लिकली आ रहे हैं तो फिर ऐसे ऐसे कुछ तुम्हें दिखाई देगा। सो व्हेन दिस पॉइंट इज ओवर हियर, दिस पॉइंट इज ओवर हियर, ये वाले रे पे इधर जब ये पॉइंट पहुंचा तब ये इधर ही है अभी तक, और जब ये मीडियम पे पहुंच चुका है तो ये भी अभी तक मीडियम पे पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो अभी ये इधर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी ये पहले, ये जो पहला पॉइंट जो पहुंच गया है वो पहले रिफ्रैक्ट करेगा। सो पहले रेडर टू डेंसर, ये उसका एक्चुअल पाथ हो जाएगा, बराबर। रेडर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये एक्चुअल पाथ है तो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे जाएगा ये, राइट। अच्छा, तो अभी ये वाले एक्सिस पे ये वाला पॉइंट कहां पर होगा, वो मुझे निकालना है। जब भी ये पॉइंट, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, समझो कि एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, वाई पे जब भी ये वाला पॉइंट आया तो ये वाला वाई पे इधर पहुंचा, बराबर। तो एक्स वाला पॉइंट कहां पर रहेगा, ये दूसरे मीडियम के अंदर, तो वो अपना टास्क है। तो वो टास्क कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी फर्क क्या पड़ेगा पता है क्या, अभी इधर तुम्हारा रे ऑफ लाइट जो आ रहा है अभी मीडियम बदल रहा है, भले ही टाइम सेम हो, लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ लाइट तो अलग हो जाएगा ना, स्पीड बदल जाएगा। स्पीड बदल जाएगा, अभी पहले मैंने स्पीड सेम लिखा है, देखो इधर सी रखा है मैंने दोनों में भी, मैंने क्या बोल दिया, डीबी और एसी दोनों सेम है, बराबर। हम लोग ने सेम ही लेंथ ले लिया ना, राइट। लेकिन इधर वैसा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस अलग रहेगा। ये डिस्टेंस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट C1t। क्या बोल सकते हैं, C1t, टाइम पीरियड भले ही सेम हो, और ये जो इधर जो आएगा उधर वो सेम डिस्टेंस लेके मैं इधर मार्क नहीं कर सकता हूँ कि जितना C1t ट्रेवल होगा उतना ही ये इतना ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इधर आर्क बना सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। हम लोग को थोड़ा कम डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो थोड़ा कम डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, सीधा परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ वाला परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, कि भाई वो अंदर की तरफ थोड़ा आ रहा है, बिकॉज वो C1t जितना सेम डिस्टेंस नहीं पर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्यों, डेंसर मीडियम में द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर, तो वो ज्यादा स्पीड था और ये कम स्पीड था। ठीक है, सो इधर से क्या हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा परपेंडिकुलर यहाँ से, बराबर। ये ऑलरेडी था यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये थोड़ा तुम्हारा आ गया परपेंडिकुलर।
तो उसके हिसाब से अगर हम लोग नामकरण थोड़ा करना हो तो नामकरण कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं ए बी सी एंड डी। ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इधर से फिर जो दूसरा रे ऑफ लाइट निकलेगा ये एक्चुअल पाथ, बराबर, इधर से इनवर्ड आएगा वो, बराबर। सो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इधर से कितना जाएगा हमें नहीं मालूम, वो बाद में देख लेंगे, तो बाजू में लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो अभी ये हमें वापस इसमें प्रूफ क्या करना है कि ठीक है चलो अभी ये पॉइंट इधर हुआ था, तभी ये पॉइंट यहाँ पर था, राइट, ये पॉइंट यहाँ पर था। सिमिलरली अभी वो पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो उस तरीके से मुझे वेव फ्रंट ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ते जाएगा फिर। ठीक है, बस वो एक ही बनाते हैं। सो यहाँ पर जब जाएगा तभी ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें पता चल गया। तो चलो अभी वापस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। चलो वापस जुगाड़ करते हैं थोड़ा बहुत। तो जुगाड़ क्या, हमें साइन आई अपॉन साइन आर वो प्रूफ करना पड़ेगा इधर। तो वापस फिर से दो ट्राइंगल लेते हैं और प्रूफ करने का स्टार्ट कर देते हैं। चलो सो इधर फर्स्ट ट्राइंगल ऐसे कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, बराबर। ये फर्स्ट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। और ये सेकंड ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ओके, ए बी डी, बराबर। सो ए सी बी में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बराबर ना, ए सी बी। और इधर ए डी है, ये ए डी, हाँ आर्यन आएगा ही, अगर मीडियम बदला तो ही आता है आर्यन। ठीक है, सो अगर ए डी बी बोला तो इधर आएगा तुम्हारा आर, रिफ्रैक्टेड रे, बराबर। अच्छा ये सी बी क्या है तुम्हारा C1T, और ए डी क्या है तुम्हारा, ए डी को ले सकते हैं C2T, तो ए डी को ले लो C2T। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द पार्टिकल्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलो अभी मुझे इधर क्या चाहिए, ये आई है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये आई हो जाएगा। ये आर है, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर। तो लगाओ इसमें साइन आई क्या हो जाएगा, ऑपोजिट सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए बी। लगाओ इधर साइन आर दूसरे ट्राइंगल में, ऑपोजिट क्या है तुम्हारा ए डी, और लगाओ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा ए बी। करो स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी भी कट हो जाएगा, राइट। तो सी बी अपॉन ए डी मिल जाएगा। सी बी का वैल्यू क्या है C1T, ए डी का वैल्यू क्या है C2T, टी टी कट हो जाएगा क्या मिल जाएगा C1 अपॉन C2, हेंस प्रूफ। तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 अपॉन C2 और V1 अपॉन V2, देखो प्रूफ हो गया, प्रूव हो गया, हेंस इट सेटिस्फाइज स्नेल्स लॉ। देखो ये आ रहा है फॉर्मूला से रिलेशनशिप, हो गया तुम्हारा काम एकदम अच्छे तरीके से। कैसे मैं उसको लेकर आया देखो, सबको समझ में आया। मैसेज का रिप्लाई करो मुझे, भाई मैसेज कर दो, सी डिड यू गेट इट, कि मैंने कैसे मैं सारी चीजों को लेकर आया। क्लियर, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये एक समझ गया तुम्हारा काम हो जाता है, इजीली हो जाता है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, पूरा देख लो एंड टू एंड। सो दोनों भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए। देखो आज देखो आज क्या सोचा था कि मैंने चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक ऑप्टिक्स में मैंने डिवाइड किया, ये जो वेव ऑप्टिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कि फर्स्ट में सिखाऊंगा कि जो यूजेंस का वाला जो पूरा पार्ट था वो वाला पूरा सेगमेंट अपन कर लेंगे यूजेन वाला, और दूसरा ये वेव फ्रंट वेव नॉर्मल और ब्रूस्टर्स लॉ तक, तो पूरा वेव थियरी वाला पार्ट हो जाएगा।
उसमें पोलराइजेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं, और पूरा वेव थ्योरी का पार्ट खत्म। और उसके बाद कल कल के लेक्चर में अपन इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों उड़ा देंगे, ठीक है। चलो डन ना। सो अभी ब्रूस्टर्स लॉ और पोलराइजेशन अपना पेंडिंग है, तो वो अभी खत्म कर देता अपन। अच्छा इधर ना, इधर एक यूजेंस प्रिंसिपल करके अपन लिख देते हैं, यूजेंस प्रिंसिपल करके थोड़ा सा, यूजेंस प्रिंसिपल। उसने ऐसा बोला था, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एक सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एक सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट acts as a secondary source of light, secondary source of light, giving out secondary wavelets, secondary wavelets in all possible direction. Okay, every point on the wavefront acts as a secondary source of light, giving out secondary wavelets in all possible direction. So in short, ये क्या करेगा पता है क्या तुम्हें? देखो, let's say for example कि ये तुम्हारा wavefront है, ठीक है, ये एक जैसे एक याद है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ लो कि ये तुम्हारा wavefront है, ठीक है। सो जैसे ये तुम्हारे रेज ऑफ लाइट ऐसे निकलेंगे, बराबर, रेज ऑफ लाइट निकलेंगे, तो सामने क्या बनाएंगे हम लोग, एक वेव फ्रंट बनाएंगे, बराबर। तो अभी ये इंडिविजुअल पॉइंट वापस इट विल एक्ट लाइक अ न्यू वेव फ्रंट। तो अभी ये इंडिविजुअल पॉइंट है ना, जो इधर से वापस रेज ऑफ लाइट ऐसे निकलेंगे, इसको हम लोग वेवलेट्स बोलेंगे। और इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, वापस वेव फ्रंट बना सकता हूँ। फिर वापस ये जो नया इंडिविजुअल पॉइंट है, वापस में उधर क्या बना सकता हूँ, वापस में वेव फ्रंट बना सकता हूँ। मतलब वो वापस उसमें से नया वेवलेट्स निकलेगा। ऐसे करके तुम्हारा स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होते जाएगा, वापस इस पे नया वेव फ्रंट, वापस सेम इसके अंदर इधर से नए वेवलेट्स, समझ रहे हो। फिर इसके ऊपर से वापस नया वेव फ्रंट इधर से, ऐसे करके करके तुम्हारा काम होते जाएगा। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट जो वेवलेट्स वाला जो दिया फंडा, वो यूजिन ने दिया। इसके आगे 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 वेव फ्रंट बनाते ही जाओ, ठीक है। देखो समझ में आया सबको? ये यूजिन का प्रिंसिपल था, ठीक है। और इसके हिसाब से देखो, ये पहले हिस्ट्री ऑफ लाइट किया अपन ने, बेसिक्स ऑफ लाइट, इधर वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट, और लास्ट तुम्हारा आएगा इधर ब्रूस्टर्स लॉ, मतलब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। उसके पहले कर देते पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि तुम्हारा जो प्लेन पोलराइज लाइट रहता है, जो भी तुम्हारा लाइट रहता है, एक जस्ट सेकंड ना, जस्ट सेकंड। हाँ, सो इधर क्या आ गया तुम्हारा, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, वो एक चीज समझ लो। उसका फंडा एकदम सिंपल है, एक सेकंड। पोलराइजेशन का फंडा सिंपल है। पोलराइजेशन का फंडा जो भी है, वो एकदम सिंपल लॉजिक है इसमें, कि हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सेकंड है, जस्ट सेकंड वेट।
हाँ रियली सॉरी। हाँ कहाँ पर थे? हाँ क्या बोल रहे हैं आर्यन? चलो, अभी जो भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट जो आता है ना, रे ऑफ लाइट, ठीक है, वो रे ऑफ लाइट तुम्हारा इट्स इन मल्टीपल प्लेन्स। एक एक प्लेन में तुम्हारा रे ऑफ लाइट नहीं रहता है, ऐसे मल्टीपल प्लेन में तुम्हारा रे ऑफ लाइट ऐसे तुम्हारे तुम्हें को दिखाई देता है। मल्टीपल प्लेन में तुम्हारा रे ऑफ लाइट रहता है विच इज क्वाइट हार्मफुल। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट को हम लोग को करना पड़ता है उसको प्लेन पोलराइज। क्या करना पड़ता है उसको कि भाई एक ही मीडियम में या फिर एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने इसके सामने अगर एक पोलराइजर रख दिया, ठीक है, तो ये जो है पोलराइजर, ये पोलराइजर का ये वाला प्लेन वो जाने देगा, बाकी कोई भी प्लेन वो जाने नहीं देगा। ठीक है, सो ये पोलराइजर ऐसे है। ठीक है, सो ये क्या करेगा पता है क्या, ये जब रे ऑफ लाइट जब ये इसके आगे बढ़ेगा या आगे जाएगा, तो इसके बाहर ये साइड पे हमें वही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दिखाई देगा जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमें मिला है, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये जो पोलराइजर है उसका मिला है। अगर ये सेम पोलराइजर को अगर मैं से सुला दूं इधर से, इस तरीके से अगर ये सेम पोलराइजर को अगर मैं सुला दूं तो क्या हो जाएगा? तो देखो, इधर से ये ऐसा हो जाएगा, ये सेम पोलराइजर को अगर सुला दिया तो बराबर ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, राइट। सो इधर से ये क्या हो जाएगा, ये इधर से आगे रे ऑफ लाइट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसको जाने ही नहीं देगा, दरवाजा ही बंद कर दिया। सो इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। देखो समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? सी, जस्ट गो थ्रू इट वंस। इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग पोलराइजेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक सेकेंड है ऋषिकेश। तो अभी इसके हिसाब से हम लोग दूसरा चीज क्या कर सकते हैं वो एक तुम लोग समझ के लो। तो सी, ये एक हो गया तुम्हारा पोलराइजेशन, एक हो गया, और दूसरा होता है तुम्हारा ब्रूस्टर्स लॉ। इसके हिसाब से हम लोग वर्किंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रूस्टर, और ये होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव में ही, बराबर। भाई ब्रूस्टर ने ना एकदम इंटरेस्टिंग चीज ढूंढ के बता दी। उसने क्या बोला पता है क्या, एक ऑर्डिनरी नॉन पोलराइज लाइट ले लो। क्या बोला उसने? एक ऑर्डिनरी नॉन पोलराइज लाइट ले लो। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इधर है तुम्हारा नॉर्मल, फाइन, इधर है बीच में तुम्हारा नॉर्मल, और इधर से एक ऑर्डिनरी नॉन पोलराइज रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है। ठीक है, सो इधर से एक ऑर्डिनरी नॉन पोलराइज लाइट इधर से आया, तो इसका ऑब्वियसली नॉन पोलराइज लाइट है ये। देखो ये था नॉन पोलराइज लाइट, ठीक है, जो मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन उसका रहता है। सो एक नॉन पोलराइज लाइट इधर से आ रहा है तो उसके मल्टीपल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस रहेंगे, बराबर ना। सो इसके काफी सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे रहेंगे, राइट, ऐसे काफी सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रहेंगे इसके, और ये आएगा चल चल के। ठीक है, सो इसका सिंबल हम लोग ऐसे करके बीच में डॉट भी बता सकते हैं, ये भी नॉन पोलराइज लाइट ही होता है। देखो इधर मैंने बीच में डॉट नहीं बताया, मतलब वो पोलराइज लाइट है, डॉट मतलब अंदर बाहर भी वो ट्रैवल कर रहा है वैसा। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया पता है क्या, एट वन पर्टिकुलर एंगल विच इज नथिंग बट योर आईपी एंगल, उसने नाम दिया पोलराइजिंग एंगल, आईपी। ये एंगल पे उसने ये नोटिस किया that the ray of light is partially reflected and it is partially refracted। क्या बोला? ray of light is partially reflected and partially refracted such that they both are mutually perpendicular to each other। ये दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों भी हो रहा है एट पोलराइजिंग एंगल, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, इट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, मतलब इसका पोलराइजेशन ऐसा है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, समझो कि अंदर बाहर कर रहा है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, इट इज पार्शियली पोलराइज्ड,
मतलब सारा का सारा पोलराइजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन पार्शियल पोलराइजेशन उसका हो गया। सो थोड़ा सा पोलराइज हुआ, और उसका भी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन देखो, रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डॉट है, डॉट मतलब अंदर बाहर, ठीक है, ये वाला अंदर बाहर कर रहा है, और ये वाला रे ऑफ लाइट ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ऐसे कंप्लीटली पोलराइज रहेगा, ये पार्शियली पोलराइज रहेगा, ठीक है। सो ये एट दिस पर्टिकुलर एंगल हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी आया, परपेंडिकुलर है, और ये वाले जो साइड्स है ना, ये जो आ गया तुम्हारा आईपी, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ ये आर डैश और आर, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला कि रिफ्लेक्टेड रे है, अरे रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो उसने इसका एक इक्वेशन बना के दिया, और उसने बोला म्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू tan आईपी। कंडीशन क्या है, देखो तुम लोग को एक चीज याद रखना है, अगर नॉन पोलराइज लाइट अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड दोनों भी रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों के प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ब्रूस्टर लॉ यूज करने का उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से लाया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने क्या किया पता है क्या, एकदम सिंपल लॉजिक, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वही उसने लगाया, बराबर। सो चलो इधर भी अपन लगा देते हैं, म्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन आई पी अपॉन साइन आर, बराबर। चलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन आई पी अपॉन साइन ऑफ आर, आर जो है तुम्हारा आर, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डैश होगा, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, हाँ नहीं नहीं आर नाम दिया अपन ने, साइन आई पी अपॉन साइन आर, बराबर। चलो अभी मुझे आर को निकालना है, तो सम ऑफ एंगल्स इज हाउ मच, 180 डिग्री, बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 इक्वल्स टू 90 प्लस आर डैश प्लस आर, राइट, आर डैश इज रिफ्लेक्टेड रे, सो ये कितना हो जाएगा, आर डैश प्लस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ। सो अगर मुझे आर निकालना है तो मैं 90 माइनस आर डैश लिख सकता हूँ, राइट। सो इसको मैं क्या लिख दूंगा पता है क्या, 90 माइनस आर डैश, विच इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्टेड रे। तो साइन ऑफ 90 माइनस आर डैश इज नथिंग बट कॉस आर डैश, तो साइन आई पी अपॉन कॉस आर डैश। बट मुझे क्या पता है कि आर डैश इक्वल्स टू आई पी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फाइनली म्यू इज नथिंग बट साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, आई पी इज नथिंग बट अ पोलराइजिंग एंगल, सो म्यू इक्वल्स टू tan आई पी। आ गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, देखो समझ में आया, म्यू इज नथिंग बट योर tan आई पी। इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग हो गया, और ये ब्रूस्टर्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाई देगा ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए, ब्रूस्टर पापा ने ये सारी चीजें तो बताई थी, वो तुम्हें पता होना चाहिए, उसका वर्किंग तुम्हें आना चाहिए। म्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू tan आई पी, ठीक है। देखो समझ में आया सबको, रिफ्लेक्टेड रे को एरोस क्यों नहीं निकाले, बोला ना वो अंदर बाहर कर रहा है, वो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, दिस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, और उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अंदर बाहर है, समझा, कंप्लीटली पोलराइज्ड, और इसका ये पार्शियली पोलराइज्ड है, और इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा ऊपर नीचे है, उसका अंदर बाहर है, इसका ऊपर नीचे है, मतलब ये दोनों रेज भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और उसके प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये मैं बताना चाहता था, ठीक है। देखो पूरा एंड टू एंड समझ में आया सबको कि क्या चल रहा था इधर, डिड यू गेट इट, जस्ट गो थ्रू इट वंस।
बताओ मुझे, ये हुआ सबका? तुरंत मुझे बताओ। नहीं, हो गया, वाइंड अप करते हैं। कल फिर अपन सीधा इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आज अपन ने पूरा ऑप्टिक्स, ये वेव ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर दिया ना। देख लो आज स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर समझ में आया, नहीं समझ में आया, जस्ट गो थ्रू इट। वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट, पोलराइजेशन एंड ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, चलो कोई नहीं, इधर ही अपन एंड करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं। ठीक है, चलो आई एंड इट हियर टुडे, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं। यस, बाय बाय।